कब्र पर जाना। जब लोग ऐसी खबर सुनते हैं कि जो अविश्वसनीय लगती है, तो वे चाहते हैं कि वह एक से अधिक गवाह द्वारा पुष्टि की जाए। सभी सुसमाचार लेखक इस पाठ में सच्चाई के साक्षी हैं, जो हमारे विश्वास के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। यीशु ने न सिर्फ भविष्यवाणी की कि वह मर जाएगा, बल्कि यह भी कि वह कब्र में से वापस आ जाएगा और फिर कभी नहीं मरेगा। उसने न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए पर भी मृत्यु पर विजय प्राप्त की जिन्होंने उस पर अपना विश्वास रखा। हम इस पाठ में देखते हैं कि विश्वासियों और अविश्वासियों ने पुनरुत्थान की खबरों पर कैसी प्रतिक्रिया दी। सप्ताह के पहले दिन बहुत सुबह महिलाओं ने अपने द्वारा तैयार किए गए मसालों को लिया और कब्र में चली गईं। उन्होंने कब्र से पत्थर लुढ़का हुआ पाया, लेकिन जब वे अंदर गए तो उन्होंने प्रभु यीशु का शव वहां पर ना पाया। जब वे इस बारे में सोच रहे थे, अचानक श्वेत कपड़ों में दो मनुष्य जो बिजली की तरह चमक रहे थे उनके पास खड़े हुए पाए गए। उनके डर से महिलाओं ने अपने चेहरे को जमीन पर झुका दिया, लेकिन पुरुषों ने उनसे कहा, तुम मृतकों में जीवितों को क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ पे नहीं है, वह जी उठा है। और याद रखो कि उसने तुमसे क्या कहा था जब वह गलील में तुम्हारे साथ था, कि मनुष्य के पुत्र को पापियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और फिर तीसरे दिन वह फिर से जी उठेगा। फिर उन्होंने उसके शब्दों को याद किया। वे पहले ना तो उन्हें समझ पाए थे और ना ही स्वीकार कर पाए थे। जब वे कब्र से वापस आए तो उन्होंने ये सारी बातें 11 और बाकी सभी लोगों को बताई और उनके चेलों को भी। ये मरियम मगदलीनी और मरियम याकूब की माँ और उनके साथ अन्य लोग थे जिन्होंने प्रेरितों को यह बात बताई थी, लेकिन वे महिलाओं पर विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी बातें उन्हें बकवास लग रही थी। हालांकि पतरस उठा और कब्र के लिए दौड़ के गया। लूका 24। फिर यूहन्ना भी कब्र पर गया। दोनों भाग रहे थे, लेकिन दूसरा शिष्य पतरस से आगे निकल गया और पहले कब्र पर पहुंचा। वह झुककर गया और वहां पड़ी लिन की पट्टियों को देखा, लेकिन अंदर नहीं गया। फिर शिमोन पतरस उसके पीछे से आया और सीधे कब्र में चला गया। उन्होंने देखा कि लिनन की पट्टियां और वहां पे वह कपड़ा जो यीशु के सिर के चारों ओर लपेटा गया था, कपड़ा अभी भी अपनी जगह पर पड़ा था। वह लिनन से अलग था। अंत में दूसरे शिष्य ने जो पहले कब्र तक पहुंचा था वो भी अंदर आया। उसने देखा और विश्वास किया। वे अभी भी पवित्र शास्त्र से नहीं समझ पाए थे कि यीशु के मृतकों में से उठना एक वो घटना थी जो होनी थी। तब वे चेले वापस चले गए जहां वे रहते थे। यूहन्ना 20। यूहन्ना ने शरीर को ढकने वाले कपड़ों के बारे में काफी चर्चा करी। ये यूसुफ और निकोदेमुस का काम था। क्या आपको याद है कि जब लाजर को मृतकों में से वापस जीवित किया गया था, उसे कब्र के कपड़ों से अलंकृत होने की आवश्यकता थी? हालांकि यीशु ने अपने गंभीर कपड़ों के माध्यम से उन्हें हिलाया नहीं, बल्कि उनके बीच से गुजरा। इसलिए यूहन्ना ने पुष्टि की कि वह जीवित था। मरियम लौटकर रोते हुए कब्र से बाहर खड़ी हो गई। जब वह रोती थी तब वह कब्र में देखने के लिए झुकती थी और सफेद रंग के दो स्वर्गदूत को वह देखने पाई। जहाँ यीशु का शरीर था, एक सिर पर बैठा हुआ था और दूसरा पैरों के पास। उन्होंने उससे पूछा कि हे स्त्री, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को दूर ले गए हैं। उसने कहा, और मुझे नहीं पता कि उन्हें कहाँ रखा गया है। इस पर उसने मुड़कर यीशु को वहां खड़ा देखा, लेकिन उसने उसे पहचाना नहीं कि वह यीशु है। उसने उससे पूछा, स्त्री, तुम क्यों रो रही हो? यहाँ तुम किसे ढूंढ रही हो? यह सोचकर कि वह माली था, क्योंकि कब्र एक बगीचे में थी, उसने कहा, स्वामी, अगर आपने उसे दूर ले गए हैं तो मुझे बताइए कि आपने उसे कहाँ रखा है और मैं उसे वापस ले आऊंगी। यीशु ने तब उससे कहा, मरियम। वह उसकी ओर बढ़े और आराम से बोले, रबोनी, जिसका अर्थ है हे मेरे शिक्षक। यीशु ने कहा, मेरे लिए मत रो, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूं, इसलिए मुझे अभी मत छूना। मेरे भाइयों के पास जाओ और उन्हें बताओ कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास, जो कि परमेश्वर है, और परमेश्वर के पास होकर तुमसे मिलने आऊंगा।
मरियम मगदलीनी शिष्यों के पास गई, मैंने प्रभु को देखा है, और उसने उन्हें बताया कि उसने उनसे ये बातें कही हैं। यूहन्ना 20 उसका 11 से लेकर 18। सभी शिष्यों में से मरियम, जो पहले एक पापी महिला थी, प्रभु से मिलने वाली वह पहली महिला बनी। उसने उसकी शारीरिक बनावट से नहीं, बल्कि उसकी आवाज से उसका नाम बताया और उसे पहचाना। वह सबसे पहले मसीह के पुनर्जीवन होने का संदेश लोगों तक ले जाने लगी। यीशु आज भी अपने संदेश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को बुला रहे हैं। वे पहली व्यक्ति थी जिन्हें परमेश्वर की योजना के अलग भाग को बताया गया था। जल्द ही वे पिता के साथ रहने के लिए जाएंगे। उसी समय कुछ पहरेदारों ने शहर में जाकर मुख्य पुजारियों को सब कुछ बताया जो कि हुआ था। जब मुख्य पुजारियों और बुजुर्गों के साथ मिले और एक योजना तैयार की तो उन्होंने सैनिकों को एक बड़ी राशि दी, जिसमें उन्होंने उनसे कहने के लिए कहा कि तुम कहोगे कि उनके शिष्य रात के दौरान आए और जब हम सो रहे थे तब उन्होंने उसके शरीर को चुरा लिया। अगर यह खबर राज्यपाल को मिलती है तो हम उसे संतुष्ट करेंगे और तुमको परेशानी से बाहर रखेंगे। इसलिए सैनिकों ने पैसे लिए और जैसा निर्देश दिया गया था वैसे ही किया। और इस कहानी को यहूदियों के बीच में आज तक व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है। मत्ती 28 उसका 11 से 15। यीशु को विश्वास करने का एक और अवसर खुद अगुओं को प्रस्तुत किया गया था। भयभीत पहरेदारों ने वह सब देखा जो हुआ था। उन्होंने तब भी मसीहा पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, जबकि उन्हें पता था कि वह मृतकों में से लौट आया है। यह कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि उनके पुनरुत्थान के बाद यीशु की पहली उपस्थिति एक महिला शिष्य मरियम मगदलीनी से हुई। फिर उसने उसे पुनरुत्थान के संदेश के साथ 11 शिष्यों के पास भेजा। इस कहानी की मुख्य सच्चाई यह है कि जब भी वे साक्ष्य देखते हैं तो शिष्यों को एहसास हुआ कि यीशु मृत अवस्था से जी उठे हैं। तभी उन्होंने उसके शब्दों को याद किया और समझा कि उसने क्या कहा था। आइए हम इस पाठ की समीक्षा करें। प्रश्न 1, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद रविवार को यीशु के शिष्य को क्या पता चला? अगर आपने कहा कि उन्होंने पाया कि यीशु मृतकों में से जी उठा है तो आप सही हैं। प्रश्न 2, वे पहले शिष्य कौन था जिसे पता चला कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है? यदि आपने कहा कि यीशु के मृतकों में से जी उठने के बारे में सबसे पहले एक महिला शिष्य को पता चला जिसका नाम मरियम मगदलीनी था तो आप सही हैं। प्रश्न 3, यीशु के शरीर चले जाने के बाद समझाने के लिए सैनिकों को क्या कहा गया था? यदि आपने उत्तर दिया कि सैनिकों को यह कहने के लिए कहा गया था कि उनके शिष्य रात में आए और जब वे सो रहे थे तब उन्होंने यीशु मसीह का शरीर चुरा लिया तो आप सही हैं। इस पाठ के लिए आपका कार्य कहानी को सीखना है ताकि आप इसे अपनी स्मृति से बता सकें। किसी को यह बताने के बाद उनसे यह सवाल पूछें कि आज विश्वासियों के लिए इसका क्या मतलब है कि 2000 साल पहले यीशु मृतकों में से जी उठे थे।